हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एमएस वर्ड की नई क्लास में। जैसा कि हम लोग एमएस वर्ड बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं और ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। इस वीडियो के अंदर हम लोग इंसर्ट टैब के बारे में बिल्कुल विस्तार से सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम आपको बता दिए एमएस वर्ड ओपन करने का तरीका, आप लोग एमएस वर्ड फटाक से ओपन कर लो। हम कर ले रहे हैं विंडो प्लस आर बटन, बिन वर्ड लिखेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे। ये एमएस वर्ड हमारा ओपन हो रहा है। ठीक है, ये आपका एमएस वर्ड ओपन हो गया। आपको हम होम टैब पढ़ा दिए हैं, क्विक एक्सेस टूल बार पढ़ा दिए, ये वाला क्विक एक्सेस टूल बार, ऑफिस बटन भी पढ़ा दिए हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे इंसर्ट टैब। ठीक, तो इंसर्ट टैब में सबसे पहले आपका पेजेस एरिया आ रहा है। आपको बता दें एरिया क्या है। जैसे पेजेस एरिया हो गया तो पेजेस एरिया में कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक, जो कि पार्टीशन बटे हुए दिखाई दे रहे हैं ना, पार्टीशन बटे हैं, देख लो। देखो यहाँ से ये पार्टीशन इतना बटा है, ये आपका क्या हो गया, पेजेस एरिया का हो गया, और ये आपका टेबल्स एरिया का हो गया, है ना। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है ये हो गया आपका इल्यूस्ट्रेशन एरिया, है ना, इल्यूस्ट्रेशन एरिया। ठीक, तो ये हमारे होते हैं पार्टीशन। ठीक, मतलब क्या हो गया, एरिया हो गया। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग पेजेस एरिया के बारे में सीखेंगे। फर्स्ट पे हमारा कवर पेज। ठीक, तो ये कवर पेज क्या होता है। कवर पेज का मतलब है आपका फ्रंट पेज। फ्रंट पेज जैसे मान लो आप यहाँ पर कोई बुक टाइपिंग कर रहे हो, कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, तो उसका कवर पेज, फ्रंट पेज आपको डिजाइनिंग करना है। मतलब जैसे एक प्रकार से समझ लीजिए कि कोई बुक है, बुक का दप्ती, है ना, बुक का दप्ती जो कवर पेज मतलब फर्स्ट पेज जो होता है, उसमें लिखा रहता है कि कौन सा बुक है, इसके मतलब लेखक कौन है, कहाँ से लिखा गया है, पब्लिशर कौन है, किस प्रकाशन का है, तो वो हमारा कवर पेज होता है। ठीक, तो मान लीजिए हम यहाँ पर वही फार्मूला लगा रहे हैं, इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर दिए। यहाँ पर मान लो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कोई बुक, चलो ठीक है, हम क्या लिख रहे हैं, कोई बुक लिख रहे हैं। अब बुक मान लो चैप्टर नंबर, मान लो हम एक लिख रहे हैं, क्या लिख लिया जाए, कोई कंप्यूटर का बुक ले, फंडामेंटल का बुक ले, तो चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इसको हम सेंटर कर ले रहे हैं, बोल्ड कर दे रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं। ठीक, ये हो गया। उसके बाद फिर क्या करना है, अब मान लो हम लोग बुक लिख रहे हैं। अब बुक लिख रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक दप्ती चाहिए, फ्रंट पेज चाहिए। ठीक, तो मान लो हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेज हैं। अब बुक लिख रहे हैं तो बुक में तो बहुत सारे पेज हो सकते हैं, 500 पेज, 600 पेज, 100 पेज, है ना। जैसा बुक वैसा पेज, इतना बुक लिख लिया है। अब मुझे एक कवर पेज लगाना है, तो देखो यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको रेडीमेड बना बनाया कवर पेज मिल जा रहा है। यहाँ से आपको बना बनाया रेडीमेड, आपको जो एमएस वर्ड है वो आपको बना बनाया कवर पेज प्रोवाइड करती है। मतलब यहाँ से आपको बना बनाया रेडीमेड खुद से बना है, इसमें देखो, है ना। तो इसमें से जो आपको कवर पेज पसंद आए, इसमें से जो आपको कवर पेज पसंद आए वो आप कवर पेज ले लो। हम ले रहे हैं कोई इसमें में से, चलो हम कह रहे हैं ये वाला कवर पेज मुझे लेना। जैसे कवर पेज ये वाला लेंगे, फर्स्ट पेज हमारा है ऑटोमेटिक, देखो पहले पेज पर आ गया। चैप्टर नंबर 1 देखो यहाँ पर हम यहाँ डाले हैं, ये दूसरा पेज हो गया और ये वाला हमारा पहला पेज हो गया। ठीक, तो समझ गए ना कवर पेज का मतलब क्या है। अब देखो कवर पेज में कह रहा है टाइटल द डॉक्यूमेंट, मतलब टाइप द डॉक्यूमेंट। तो जैसे जो आपको कोई टाइटल लिखना है, जैसे मान लो हम लिख दे रहे हैं कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, मतलब कौन सा बुक लिख रहे हैं उसके बारे में लिखना है, तो हम लिख दे रहे हैं फंडामेंटल यहाँ पर लिख दे रहे हैं, या तो स्पेलिंग एरर हो गया थोड़ा सा, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, है ना, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो ये आपका क्या हो गया, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का बुक मान लो लिख रहे हैं, इसको आप सेलेक्ट कर लो, है ना, होम मेनू जाओ, बड़ा कर लो, बोल्ड कर लो, आपके ऊपर है, फॉर्मेटिंग करना आपको पता है। ठीक है, होम मेनू से जाओ, टेक्स्ट का कलर छोटा बड़ा कर लो, टेक्स्ट का कलर चेंज कर दो, रेड कर दो। उसके बाद करा सब टाइटल, तो सब टाइटल में कुछ और टाइटल दे सकते हो, जैसे मतलब कुछ भी लिख दो, जैसे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर मान लो लिख दे रहे हैं, इसमें विथ कुछ भी और ले लो, विथ क्या ले ले जाए, चलो विथ ले रहे हैं हम GST, मतलब इसमें GST के बारे में भी है, विथ GST, मतलब इसका सब टाइटल हो गया। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, नीचे आ जाओ, नीचे देखो क्या है, कह रहा पिक दी डेट, तो डेट लिख दो, मतलब कब से कब तक का, मान लो इसे लिख रहे हैं 2025 से ये सत्र चलेगा 2026 का सत्र वैलिडेशन, है ना। कह रहा टाइप दी कंपनी नेम, तो किस कंपनी का बुक है ना, किस कंपनी का बुक है, तो मान लो हम लिख दे रहे अरिहंत का बुक हो सकता है ना, चित्रा प्रकाशन का बुक हो सकता है, मतलब आप कुछ भी लिख लो। तो यहाँ आप कंपनी का नाम लिख दो, किस कंपनी का बुक है। अथर
इस बुक के लेखक कौन है ना, इस बुक के लेखक कौन है उनका नाम लिख दो, आपके ऊपर है, कुछ भी लिख दो, है ना। तो मान लो लिख दे रहे हैं, कुछ भी लिख दो, चलो प्रकाशन का नाम दे रहे हैं, राजीव प्रकाशन मान लो डाल दिए, राजीव प्रकाशन, ठीक है, राजीव प्रकाशन ऐसे लिख दिए, ठीक। तो ये आपका रेडीमेड कवर पेज मिल गया। अब मान लो आप कह रहे हो कि मतलब हम कवर पेज तो ले लिए, लेकिन आपको कवर पेज नहीं पसंद है, तो आप फिर से इंसर्ट मेनू में जाओ, कवर पेज पे जाओ और यहाँ से आप अपना कवर पेज चेंज कर सकते हो। हम कह रहे चलो ये वाला ले रहे हैं, इस बार ये वाला ले लिए, तो यहाँ से देखो आपका कवर पेज सिर्फ आपका फॉर्मेटिंग चेंज हुआ है, जो आप लिखे थे वो वैसे कोई सेलेक्ट कह रहा है टाइप द कंपनी नेम, तो कंपनी का नेम नहीं लिखे थे, कंपनी का नाम लिख दो। देखो बाकी आपका जो आप लिखे थे इसमें आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है। कंपनी एड्रेस, तो कंपनी मतलब जो कंपनी बुक बना रही हो कहाँ पर है, उसका एड्रेस क्या है, तो ये डाल दो, ठीक। मतलब कवर पेज का मतलब आप समझ गए। अब मान लो बाई चांस आप कह रहे हो कि मुझे कवर पेज की ज़रूरत नहीं है, नहीं चाहिए कवर पेज, तो फिर से आप कवर पेज पे जाएंगे, नीचे देखो कह रहा है रिमूव करंट कवर पेज, है ना, मतलब जो कवर पेज इस पर करंट मतलब जो अभी फिलहाल के लिए लगा है, अभी प्रेजेंट समय में जो लगा है उसको रिमूव करना है, तो रिमूव कवर पेज पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो देखो हमारा कवर पेज रिमूव हो गया, रिमूव मतलब है ना हटाना होता है, वहाँ से रिमूव कर दो, वहाँ से हटा दो, तो ये रिमूव हो गया कवर पेज, ठीक है। अब आपको अगर खुद से कवर पेज डिजाइनिंग करना हो, देखो खुद से, ये तो आपका रेडीमेड मिल गया, खुद से कवर पेज डिजाइनिंग करना है, तो देखो अब आपको पहले पेज एक पेज आपको पहला ब्लैंक पेज चाहिए, खाली पेज चाहिए। तो आपको जब खाली पेज के पहले चाहिए तो कर्सर आपको जहाँ से लिखो स्टार्टिंग पे लाना, यहाँ रख देना है, बाद में चाहिए तो ला के यहाँ रख देना है, यहाँ पे लास्ट में। तो अब आप देखो यहाँ मिल रहा ब्लैंक पेज, देखो ब्लैंक पेज, तो जब ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे, अगर आप यहाँ लास्ट में कर्सर रखेंगे, पेज के लास्ट में यहाँ पर, ठीक है, दिखा रहे हैं, छोटा करके दिखा रहे हैं, आपको दिख रहा है ना प्रॉपर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लास्ट में जब कर्सर रखेंगे यहाँ, तो आपका इस वाले पेज के बाद कवर पेज, मतलब पहला पेज ये है तो दूसरा पेज कवर पेज हो, ब्लैंक पेज हो जाएगा। अगर पहले चाहिए तो स्टार्टिंग में रखेंगे, यहाँ पर स्टार्टिंग में यहाँ पे, और इसके पहले आएगा ब्लैंक पेज पे क्लिक किए, ठीक है। जैसे ब्लैंक पेज पे क्लिक किए, देखो पहला पेज आपका है ना कवर पेज आ गया, मतलब ब्लैंक पेज आ गया। अब इस पे आप कवर पेज डिजाइन करिए। अब कवर पेज डिजाइनिंग करने का मतलब क्या है, खुद से कवर पेज डिजाइनिंग करिए। तो डिजाइनिंग का काम आपको हम आगे बताएंगे, फिलहाल थोड़ा सा डेमो दे दे रहे हैं। जैसे मान लो हमारा हो गया, अब यहाँ पर शेप ले लेंगे और यहाँ से मान लो आपको कैसा कवर पेज डिजाइनिंग करना है, मतलब बुक का वही दफ्ती पेज कैसा डिजाइनिंग करना आपके ऊपर है भाई। बाकी हम लोग सीखेंगे आगे, है ना, बढ़िया डिजाइनिंग करना, इस पेज को अच्छा खूब बढ़िया फॉर्मेटिंग करना हम लोग सीखेंगे आगे। फिलहाल आपको इसे बता दें, ये हो गया। अब आप इंसर्ट मेनू में जाओ, उसके बाद फिर शेप पे जाओ, टेक्स्ट बॉक्स ले लो, है ना, इसमें जिस मतलब जैसा बुक है, जिसका बुक लिख रहे हो, फंडामेंटल कंप्यूटर टैली RP9 का लिख रहे हो, कोई मान लो किसी क्लास का लिख रहे हो तो उसमें हिंदी इंग्लिश आ जाता है ना, तो वो सब आप सामाजिक विज्ञान का लिख सकते हो, साइंस का लिख सकते हो, मैथ का, तो वो आपके ऊपर है कि मतलब कौन सा बुक आप टाइपिंग कर रहे हो, ठीक। तो यहाँ से खुद से पेज डिजाइन कर ले जाओगे। नीचे देखो इंसर्ट मेनू में आओ, कवर पेज के नीचे कह रहा सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी, सेव सिलेक्शन टू कवर पेज, अभी ये डिसेबल है। डिसेबल इसलिए है क्योंकि अभी हमारे पास कवर पेज कोई डिजाइनिंग नहीं किए हैं, सेलेक्ट नहीं है कोई ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट कर लिए मान लो, इसे हम डिजाइनिंग कर लिए। अब इसको सेलेक्ट कर लिए, अब जब कवर पेज पे जाएंगे तो कोई इनेबल हो गया। अब सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी पे जैसे क्लिक करेंगे, है ना, मान लो हम थोड़ा सा आगे यहाँ से वो डाट उठा ले रहे हैं, है ना, रुक जाओ, एक आ गया टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पर हम आए और वो डाट उठा ले रहे हैं, थोड़ा सा वो डाट मतलब लिखेंगे नहीं कुछ, बस ये वाला ले लेंगे, कंप्यूटर लिख ले रहे हैं, कंप्यूटर लिख लिए और ओके कर दिए, ओके कर दिए। टेस्ट रैपिंग इन फ्रंट आप टेस्ट कर दे रहे हैं, इसको यहाँ उठा लाए, इसको आपके ऊपर है बाबू, कैसा डिजाइनिंग कर लो, हम कह रहे हैं इसे कर दिए फटाक से, है ना, बस बताने के लिए। ये हो गया, इसको सेलेक्ट किए, है ना, ये आपका क्या हो गया, कवर पेज हो गया। आप आ जाओ इंसर्ट मेनू में और कवर पेज पे आओ, सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी में आओ और इसको सेव करके रखना। अब ये कह रहा किस नाम से आप सेव करना चाह रहे हो, तो जिस नाम से आप सेव करना चाह रहे हो उसका नाम दे दो। जैसे मान लो हम इसको कह रहे हैं, चलो कवर पेज, है ना, कवर पेज के नाम से सेव कर दिए, कवर पेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर हो गया और ओके कर देना, हो गया। अब आप इसको डिलीट कर दो, है ना, इसको डिलीट कर दो, यहाँ पर आए और मान लो इसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं, है ना, डिलीट हो गया। अब जब आपको कवर पेज जो आप खुद से डिजाइन को वो चाहिए तो फिर आपको कवर पेज पे आना है और नीचे चले आना। ये देखो आपका कवर पेज बनाया रखा हुआ, आप ले लो फटाक से, देखो फर्स्ट पेज आपका कवर पेज यहाँ से आ गया,
ठीक, तो ये होता है आपका कवर पेज और सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट ब्लैंक पेज का मतलब भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, देख ले रहे हैं यहाँ से और बता दे रहे हैं कैसे क्या होता है इसका मतलब। देखो यहाँ पर आए, यहाँ सामने कर्सर रखेंगे तो इसके पहले आपको एक ब्लैंक पेज मतलब खाली पेज मिलेगा, और जब आप पेज के लास्ट में कर्सर रखोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, इस वाले पेज के बाद, इस वाले पेज के बाद आपको मिलेगा ब्लैंक पेज। देखो इस वाले पेज के बाद, देखो ये यहाँ इसी के यहाँ पर रखे थे तो ये आपका इसके बाद वाला ये आपका पेज ब्लैंक पेज हो गया। ठीक है, ब्लैंक पेज का शॉर्टकट की आप देख लो, वो कंट्रोल प्लस इंटर। जैसे इसके पहले आपको चाहिए तो कंट्रोल प्लस इंटर, कीबोर्ड से अपने कंट्रोल और इंटर दबाओ तो कोई इसके पहले आपका एक ब्लैंक पेज यहाँ पर आ गया। ठीक, तो ब्लैंक पेज का शॉर्टकट की आप नोट डाउन करते रहो। आप वीडियो मेरा देख रहे हो और पाउज करके रोक रोक के आप रिवीजन करते रहो, और कॉपी पेन लेकर भी बैठो, उसको लिखते रहो। जैसे जो शॉर्टकट कीज बताते हैं उसको भी नोट कर लिया करो। जैसे कंट्रोल प्लस इंटर, देखो हम शायद शॉर्टकट कीज आपको प्रोवाइड कर दिए हैं पीछे वाले क्लास में, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लो, वीडियो डाउनलोड कर लो, फिर लिख लो, है ना, वो आपके ऊपर है। बाकी जो हम यहाँ बताते चल रहे हैं उसको भी नोट डाउन करते रहो। ठीक बाबू, कवर पेज हो गया और ब्लैंक पेज भी हो गया। नेक्स्ट कह रहा है पेज ब्रेक। अब पेज ब्रेक का क्या यूज है, जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि हमारा इस वाले पेज पर सिर्फ इतने पैराग्राफ इतने होना चाहिए, बाकी नेक्स्ट पेज पे चला जाए। क्या मतलब है कि इतना पैराग्राफ मुझे इसी पेज पे चाहिए, बाकी इसके बाद का पैराग्राफ नेक्स्ट पेज पे चला जाए। तो आप जहाँ से आपको चाहिए, हम कह रहे हैं यहाँ से चाहिए, कर्सर ये रख दो, उसके बाद पेज ब्रेक पे क्लिक कर दो। जैसे पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे, देखो इस वाले पेज में अभी यहीं पे कर्सर रखे थे लुक के, है ना, लुक पे रखे थे, यहाँ से जितना भी पैराग्राफ इसके बाद था वो नेक्स्ट वाले पेज पर चला गया। आप देख सकते हैं यहाँ चला आया, देखो यहाँ चला आया, है ना, और ये वाला ब्लैंक पेज आपका मतलब यहाँ तक नीचे पूरा देखो खाली हो गया, है ना। तो ये होता है हमारा पेज ब्रेक। अब पेज ब्रेक का भी शॉर्टकट कीज बाबू कंट्रोल प्लस इंटर होगा। अब आपको जहाँ से ब्लैंक पेज चाहिए, हम करें यहाँ से चाहिए, कंट्रोल प्लस इंटर करो, देखो वहाँ से पेज ब्रेक हो गया, देखो पेज ब्रेक हो गया, है ना, यहाँ से। ठीक, तो ये होता है हमारा पेज ब्रेक। अगर आपको कुछ ही पैराग्राफ अपने एक पेज पे चाहिए, वहाँ से आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाना है पैराग्राफ को, तो आप कंट्रोल प्लस इंटर कर दो या फिर पेज ब्रेक पे क्लिक कर दो। ठीक, ये हो गया। ठीक है बाबू, पेजेस एरिया हो गया समाप्त। कह रहा है टेबल्स। तो टेबल्स में जैसे मान लो आपको कोई डाटा बनाना हुआ, किसी का रिकॉर्ड एक बनाना हुआ, जैसे मान लो इसमें आप मान लो कोई प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट का आप मतलब थोड़ा सा टेबल बनाना चाह रहे हो, कुछ एम्प्लॉई उनका टेबल बनाना चाहिए, मतलब डाटा बना सकते हो थोड़ा सा टेबल में। अभी दिखा रहे हैं कैसे बना सकते हैं। ठीक, तो आपको कह रहे हैं टेबल कहाँ से चाहिए, तो हम कह रहे हैं मुझे टेबल इसके बीच में चाहिए। मान लो कुछ डॉक्यूमेंट आप बनाए हो, तो बुक बुक में बनाए रहते हो, तो यहाँ पर टेबल ऐसे टेबल लगा रहता है, टेबल में सबका नाम लिखा रहता है। तो मान लो इसमें हम कुछ लिख दिए हैं किसी, हम कह रहे चलो यहाँ पर किसी जानवर का नाम लिख दिए हैं, है ना, एनिमल का नाम। तो यहाँ पर आए, आप टेबल पे आओगे तो सबसे पहले आपको देखो यहाँ से रेडीमेड टेबल मिल जा रहा है, 10 कॉलम मिल गया और यहाँ से 8 रॉ मिल गया। ठीक है, 10 कॉलम 8 रॉ मिल जा रहा है, यहाँ से 10 कॉलम 8 रॉ यहाँ से मिल गया। तो आपको अगर यहीं से लेना है 10 कॉलम 8 रॉ तो ले लीजिए, क्लिक करेंगे फटाक से, देखो आ गया, ये आ गया टेबल। यही आपका टेबल है ना। तो इस टेबल को आप बढ़ा घटा सकते हैं कैसे, मान लो इतने छोटे में आया है, इसको थोड़ा ऊपर कर ले रहे हैं, ऐसे ऊपर कर लिए, और यहाँ पर देखो कोना है, यहाँ पर देखो ड्रैग डाउन बटन बना है ना, यहाँ पर देखो ये बना है पॉइंटर। 2 हेडेड एरो रिसाइज का एरो हम बता दिए हैं। 4 हेडेड एरो आपका मूव कराने के एरो, देखो यहाँ से साइज हम बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका टेबल, यहाँ से रेडीमेड मिल गया। टेबल आपको ज़रूरत पड़ रही है तो टेबल ले लो। ठीक है, इंसर्ट मेनू पाए, और मान लो हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा टेबल ले लिया जाए, इतना टेबल ले लिए। अब यहाँ पर जैसे मान लो कुछ भी नाम लिखना है, जैसे मान लो नेम हो गया, है ना, यहाँ पर नेम हो गया, और क्या लिख दिया जाए, मान लो नेम हो गया। मान लो चलो किसी व्यक्ति का नाम ले, तो नेम, फादर नेम, है ना, उसका आधार नंबर, उसका डेट ऑफ बर्थ DOB, है ना, इसे, उसके बाद उसका और सारी चीज़ें, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, रोल नंबर। तो ये नेम के आगे देखो, नेम के नीचे उस व्यक्ति का नाम रहेगा। जैसे नेम मान लो अजय हो गया, है ना, अमन हो गया, ऐसे अलग अलग। तो इसे टेबल आप और इंसर्ट कर लो, टेब बटन लगाओ यहाँ से, और टेब बटन लगाओ, एक टेबल और इंसर्ट होगा। कीबोर्ड से टेब बटन प्रेस करो, एक टेबल और इंसर्ट होगा, एक टेबल और इंसर्ट होगा, है ना। बाकी हम लोग डिजाइन मेनू और ये लेआउट मेनू, जैसे टेबल इंसर्ट करते हैं तो लेआउट मेनू, डिजाइन मेनू आता है। तो इन सब के बारे में हम लोग एक अलग से वीडियो लेंगे, तब सीखेंगे, है ना, अलग से वीडियो लेंगे, फिर हम सीखेंगे कि इनसे क्या होता है, इनसे क्या होता है ना। ये सब फॉर्मेटिंग या बाकी कुछ है नहीं। ठीक, तो बता देंगे, इनके बारे में बता देंगे। फिलहाल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इंसर्ट मेनू, तो इंसर्ट मेनू के बारे में सीख रहे हैं। ठीक है, इतना टेबल ले लिए, तो आप ऐसे टेबल की ज़रूरत होगी तो इंसर्ट करा लेना।
फिर नेक्स्ट इसी में है इंसर्ट टेबल। अब मान लो यहाँ से तो आपको 10 कॉलम 8 रो मिल गया, आपको और ज़्यादा ज़रूरत है तो इंसर्ट टेबल पे आप आओगे। फिर यहाँ पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम, देखो पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉलम, तो कह रहा है नंबर ऑफ कॉलम कितना चाहिए, तो आपको हम कह रहे 15 कॉलम चाहिए। तो नंबर ऑफ रो कितना चाहिए, तो हम कह रहे मुझे 12 रो चाहिए, है ना, 12 रो चाहिए। और कह रहा फिक्स कॉलम विड्थ, फिक्स कॉलम विड्थ जो मतलब कॉलम का विड्थ होगा वो फिक्स है, ऑटो है, मतलब कैसे भी दिखा रहे। ओके किए इतना आगे। अब जब इसमें कोई कंटेंट हम लिखेंगे ऐसे, तो ये जो हमारा कॉलम का विड्थ है, कॉलम का विड्थ मतलब ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक का ये विड्थ हो गया, विड्थ, और यहाँ से लेकर ये वाला हाइट हो गया, है ना, ये हाइट हो गया, इसकी ऊंचाई हाइट होगी और इसकी ये चौड़ाई विड्थ हो गई। ठीक, तो ये फिक्स रहेगा, मतलब बढ़ेगा घटेगा नहीं, कंटेंट के अकॉर्डिंग बढ़ घट नहीं रहा, बस खाली तो टेबल एडजस्ट हो रहा है। देखो इसमें लिख रहे हैं एडजस्ट हो रहा है, टेबल इंटर करेंगे, देखो है ना, मतलब बढ़ नहीं रहा है, बढ़ घट नहीं रहा है, तो इसका मतलब होता है ये ऑटो फिट टू कॉलम विड्थ। ठीक है, तो यहाँ से मतलब समझ गए ना, क्या समझ गए, इंसर्ट टेबल, मतलब आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो यहाँ से ले लो। ठीक, अब इसमें और देख रहे हैं, इंसर्ट टेबल में और देख रहे हैं, यहाँ पर आए इंसर्ट टेबल पे आए और यहाँ पर इंसर्ट टेबल में आए, क्लिक किए, तो देखो हम इस बार ले रहे हैं 5 कॉलम और 2 रो। फिक्स कॉलम विड्थ तो देख लिए, है ना, फिक्स कॉलम विड्थ देख लिए, फिक्स होगा कॉलम का विड्थ। कह रहा ऑटो फिट टू कंटेंट, देखो ऑटो फिट टू कंटेंट का मतलब क्या होगा, जितना हमारा कंटेंट होगा उसी, देखो इतना छोटे में टेबल आया, तो जितना हमारा कंटेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग विड्थ ऑटोमेटिक, हम जैसे बना रहे नेम, है ना, और फादर नेम, देखो कंटेंट ये विड्थ बढ़ रहा है ना, अभी छोटा था, अभी ऐसे कंटेंट के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, जितना कंटेंट, आधार नंबर दूसरे पे आ गए, है ना, मोबाइल नंबर, ठीक, मोबाइल नंबर हो गया, तो ये उसी के अकॉर्डिंग ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप कुछ ऐसे लिख दो तो ये बढ़ गया, कंटेंट के अकॉर्डिंग इसका हाइट विड्थ बढ़ घट रहा है। ठीक, तो ये होता है हमारा, इसको कट कर दे रहे हैं, यहाँ पर आए, ठीक, इंसर्ट टेबल पाए, और ये होता है हमारा ऑटो फिट टू कंटेंट, मतलब जितना हमारा कंटेंट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा। फिर कह रहा ऑटो फिट टू विंडो, तो जो विंडो के अकॉर्डिंग, मतलब जैसा हमारे इस मतलब सॉफ्टवेयर में मतलब प्रोग्राम किया गया है कि मतलब उसी के अकॉर्डिंग, जिससे अभी आपका फिक्स कॉलम विड्थ था वैसे ऑटो फिट टू विंडो रहेगा, और ओके कर देना है। ओके किए, तो देखो वैसे है, इसमें भी आप लिखेंगे तो ये बढ़ेगा घटेगा, लेकिन इसका विड्थ फिक्स रहेगा, है ना, ये कंटेंट के अकॉर्डिंग बढ़ घट तो रहा है, लेकिन विड्थ जो है वो फिक्स रहेगा। ठीक, तो समझ में आ गया बाबू, अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक, नेक्स्ट हो गया इंसर्ट टेबल, हो गया, देख लिया यहाँ से इंसर्ट टेबल। अब क्या देखना है, क्लियर है बाबू इतना। ठीक, नेक्स्ट चल रहे हैं, कह रहा है ड्रॉ टेबल, तो अभी तो यहाँ से हम रेडीमेड ले लिए, इंसर्ट टेबल में गए, यहाँ से कह रहे ड्रॉ टेबल, तो यहाँ से आप एक टेबल खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। तो पूछेगा कितने बड़े में, इतने बड़े, ऐसे ले लिए। उसके बाद फिर कह रहा है एक कॉलम, हम कह रहे हैं यहाँ से बनाना, मुझे एक कॉलम यहाँ से बनाना है, मतलब यहाँ से हम खुद के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। यहाँ से उठाए यहाँ पे लाए, यहाँ से उठाए यहाँ पे लाए, है ना, यहाँ से उठाए यहाँ पे लाए। ठीक, तो ये अलग अलग मतलब ऐसे हम टेबल यहाँ से खुद से ड्रा कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लाए, यहाँ पे ऐसे ड्रा किए। ठीक, तो एक टेबल हम लोग ड्रा कर सकते हैं। पेंसिल का कलर अगर चेंज करना तो यहाँ से आएंगे, क्लिक करेंगे, और मान लो हम कह रहे हैं कि ये पेंसिल का कलर रेड किए तो रेड चल रहा है, देखो रेड चल रहा है, यहाँ पे लाए यहाँ पे रेड चल रहा है, देखो रेड चल रहा है। हम करें यहाँ से मुझे ड्रा करना है, यहाँ पे रेड चल रहा है ना। इसका विड्थ बढ़ाना है तो विड्थ यहाँ से बढ़ा दो, घटा दो, ऐसा आप ड्रा करेंगे तो देखो मोटा में ड्रा होगा। देखो ये ड्रा हुआ, हो जाएगा ड्रा, बता रहे हैं, देखो अरे ड्रा हो जाओ यार, क्यों नहीं हो रहा है, देखो हो गया, है ना। तो ये ड्रा हुआ, हम करें यहाँ से हम ड्रा करेंगे यहाँ तक तो ये ड्रा हो गया, मतलब इसका ये विड्थ बढ़ा दिए हैं, विड्थ बढ़ा दिए तो ऐसा हो रहा है। ठीक, इतना हो गया। पेंसिल ले ली, देखो जिस पे क्लिक करेंगे उसका देखो कलर चेंज हो जा रहा है ना। तो ये हो गया हमारा पेंसिल का काम। शेडिंग अप्लाई करना है यहाँ पर, तो शेडिंग अप्लाई कर दो, जिस सेल के अंदर कर्सर रखेंगे उसके अंदर शेडिंग अप्लाई हो जाएगा। देखो कैसा शेडिंग अप्लाई करना है, ऐसे कर दो। ठीक, उसके बाद बॉर्डर ले लो, तो कह रहा कैसा बॉर्डर अप्लाई हो, मतलब ऑल बॉर्डर अप्लाई हो कि टॉप बॉर्डर अप्लाई हो, मतलब यहाँ पर देखो इसे मान लो इसके अंदर क्लिक किए, अब यहाँ कह रहा बॉर्डर, तो कौन सा बॉर्डर हम कह रहे हैं कि ऑल बॉर्डर अप्लाई हो, देखो ऑल बॉर्डर हो गया, है ना। तो इस सेल के अंदर ऑल बॉर्डर लग गया, तो यहाँ से आप बॉर्डर लगा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसी में आ जा रहा है कैसा फॉर्मेटिंग वहाँ पर ड्रा हो, डबल लाइन चाहिए, है ना, ऐसा डेसेस में चाहिए, तुम करें डेसेस में चाहिए, तो ऐसे ड्रा करेंगे, देखो उसी के फॉर्मेट में यहाँ पर आ ड्रैग हो रहा है ना, हो रहा है यहाँ पे। तो आपको जैसा यहाँ पर स्टाइल बना, जिसको जैसे मतलब कुछ भी स्टाइल यहाँ से टेबल लेकर बना सकते हो। तो जैसा आपका इंक्वायरी होगा, जैसा आप उसमें चाहेंगे कि हम ऐसा बनाएं, तो यहाँ से आप आराम से बना सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट वही ड्रा टेबल है, यहाँ से आप ड्रा कर सकते हैं। इरेजर का मतलब है कि जो टेबल मान लो कोई बना दो, उसको इरेज करना चाह रहे हो, इसे देखो इरेज हो रहा है ना। हम कह रहे इसको नहीं चाहिए, मुझे इसको भी नहीं चाहिए, यहाँ से डायरेक्ट कर दो, ये टेबल नहीं चाहिए, ये टेबल नहीं चाहिए, ये टेबल नहीं चाहिए, डिलीट, देखो डिलीट हो गया। ये भी नहीं चाहिए, डिलीट कर दो, ये भी नहीं चाहिए, डिलीट कर दो। मतलब इरेजर का मतलब होता है कि टेबल को मिटा देगा, देख लो, ठीक। तो ऐसे आप इरेजर लेकर टेबल अपना मिटा सकते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट चल रहे हैं टेबल में, देखो कह रहा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का मतलब क्या है कि जब आपके पास कोई टेक्स्ट होगा, मान लो हमारे पास क्या टेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट है, ये पैराग्राफ पूरा है, इसको मुझे टेबल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आओ और कन्वर्ट टू, अभी देखो जब कोई टेक्स्ट नहीं सेलेक्ट हो तो डिसेबल शो हो रहा है, देखो डिसेबल है यहाँ पर, इस पर हम काम नहीं कर पा रहे हैं। जब कोई टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे मतलब इसका काम है कि टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर देगा, है ना, टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर देगा। सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पर आए कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब यहाँ पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ कॉलम में कन्वर्ट हो, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं 10 में हो, या फिर आप दे दो 12 में हो, 8 में, हम कह रहे चलो 8 में हो। और यहाँ से कह रहा ऑटो फिट टू कंटेंट रहे कि ऑटो फिट टू विंडो रहे, आपके ऊपर ये बात पढ़ा दें इसके बारे में, तो आपको जो चाहिए वो कर दे रहे हैं। हम फिलहाल कर दें ऑटो फिट टू कंटेंट, मतलब कंटेंट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक फिट कर लें और ओके कर देना है। तो ये देखो हमारा जितना भी टेक्स्ट हम सेलेक्ट किए थे, है ना, देखो किस में सेलेक्ट हो गया, मतलब टेबल में कन्वर्ट हो गया ऑटोमेटिक, ठीक। तो ऐसे आप मतलब अपने टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम डिलीट कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है एक्सेल सेपरेट शीट। तो एक्सेल का सेपरेट शीट मतलब एक्सेल का काम क्या होता है, डाटा एंट्री का काम है एक्सेल का, है ना, मतलब जो भी डाटा एंट्री का काम होता है एक्सेल में होता है। तो मतलब हम आपको एक्सेल का शीट पहले दिखा रहे हैं, इसको मिनिमाइज किए और यहाँ से हम एक एक्सेल शीट ओपन करके आपको दिखा दे रहे हैं। ये होता है आपका एक्सेल शीट, देखो ऐसे होता है आपका एक्सेल शीट, ठीक। ये आपका एक्सेल शीट है, इसी में आप डाटा एंट्री का काम करेंगे। तो ये कह रहा है एक्सेल सेपरेट शीट, मतलब एक्सेल का एक छोटा शीट आपको चाहिए, मतलब उसी का सेम फॉर्मेटिंग, मतलब सेपरेट मतलब होता है कि उसी से मिलता जुलता एक छोटा शीट होता है ना, मतलब पूरा शीट नहीं आएगा, बस छोटा शीट आ जाएगा उसी से मिलता जुलता। तो एक्सेल सेपरेट शीट पूछेगा कहाँ चाहिए, तो जहाँ से आपको चाहिए वहाँ पर आप कर्सर रखेंगे और यहाँ पे जाएंगे और एक्सेल सेपरेट शीट पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखो एक्सेल सेपरेट शीट आ गया। इसको आप यहाँ से इसे पकड़ो, इसको बढ़ा सकते हैं, आप नीचे भी बढ़ा सकते हैं, इसको से पकड़ लो कोने से, है ना, नीचे खींचोगे नीचे भी बढ़ जाएगा, तो आपके ऊपर है। बाकी यहाँ से आप आओ, देखो ये आ गया। अब यहाँ से आप डाटा एंट्री से मान लो क्या होता है, एसएन होता है, फिर उसका नेम रहता है, फिर मान लो आइटम नेम, मतलब कोई इनवॉइस भी बना रहे हो तो यहाँ पर आइटम नेम हो जाएगा, प्रोडक्ट नेम हो जाएगा, है ना, प्रोडक्ट नेम, उसके बाद क्वांटिटी हो जाता है, फिर उसके बाद रेट हो जाता है, उसके बाद अमाउंट हो जाता है, ठीक। तो ये आप ऐसे डाटा एंट्री का काम इसमें कर सकते हो। तो यहाँ नीचे अपना डाटा फिल कर लो। तो ये एक्सेल का सेपरेट शीट आपको यहाँ पर मिलेगा। जैसे बाहर क्लिक करेंगे तो देखो फॉर्मेटिंग चेंज हो गया, है ना, यहाँ पर देखो फॉर्मेटिंग चेंज हो गया। तो इसको डिलीट करना, सेलेक्ट कर लो और डिलीट कर दो, नहीं चाहिए डिलीट कर दो, ठीक है। तो ये होता है आपका एक्सेल सेपरेट शीट। नेक्स्ट कह रहा क्विक टेबल। तो क्विक टेबल में आप यहाँ से कैलेंडर वगैरह डिजाइन कर सकते हैं। जैसे क्विक टेबल पे कर्सर रखे हैं, या देखो कह रहा है दिसंबर का कैलेंडर है, यहाँ से देखो, है ना, कह रहा इनरोलमेंट इन लोकल कॉलेज, कोई कॉलेज का डाटा बनाना, तो कॉलेज मतलब यहाँ से आपको मतलब पना बनाया मिल जा रहा है रेडीमेड, खाली बस आपको एडिट करना है। हम कह रहे हैं मई का टेबल ले लेंगे, तो यहाँ पर देखो मई का टेबल आ गया। अब यहाँ पर आप मई का बना लो या फिर किसी दूसरे, हम कह रहे हैं कि चलो सितंबर का बना लेंगे, है ना, यहाँ पर सितंबर का बना लेंगे। तो अब ये पूछेगा सितंबर महीना 1 तारीख किस दिन से स्टार्ट हो रहा था, तो वहाँ आपको डालना है, मतलब वहाँ अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर लेना है। फिर से कितने दिन का है, 30 दिन का तो 30 दिन डालेंगे, 31 दिन का है तो 31 दिन डालेंगे, 29 का तो 29 डालेंगे, ठीक है। तो ये आपका कैलेंडर यहाँ से रेडीमेड कैलेंडर आप डिज़ाइन कर सकते हो। राइट क्लिक करो और कट कर लो, ठीक है। इंसर्ट मेनू में हो गया टेबल एरिया समाप्त, ठीक है बाबू। आशा है समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर नहीं समझ में आ रहा है, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है उस पर आप मुझे कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, उस पर हम आपको एक सेपरेट छोटा सा वीडियो बनाकर एक्सप्लेन करके बढ़िया से अपलोड कर देंगे, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इलस्ट्रेशन एरिया। इलस्ट्रेशन एरिया में क्या है, पिक्चर है। जैसे मान लो कोई भी डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो, जैसे आप रिज्यूम बनाओगे, किसी का रिपोर्ट तैयार करोगे, किसी को लेटर तैयार करोगे, किसी का आईडी कार्ड जब तैयार करो, आगे पढ़ेंगे हम लोग ये सब बनाना, तो यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट कराना, मतलब फ़ोटो लगाना है। मान लो किसी का रिज्यूम तैयार किए या फिर मान लो किसी के बारे में रिपोर्ट तैयार किए, अब आप कह रहे हो कि उसका रिपोर्ट यहाँ फ़ोटो उसका लग जाए, है ना, यहाँ पर फ़ोटो लग जाए, तो आप इंसर्ट मेनू में जाओ, इलस्ट्रेशन एरिया में जाओ और पिक्चर पे क्लिक करो।
जैसे पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास पूछेगा कि किस फाइल में आप पिक्चर रखे हो, डॉक्यूमेंट में, डाउनलोड में, है ना। यहाँ पर जैसे मान लो हम कह रहे हैं डेस्कटॉप फाइल में एक लोगो है, हम ये लोगो का अपना मतलब लोगो लगाना चाह रहे हैं इस पेज पे, तो इंसर्ट करो, यहाँ पर आ गया। अभी देखो ये मूव नहीं कर रहा। जब फॉर्मेट मेनू हम लोग को बढ़िया सीखेंगे तब हम लोग सीखेंगे कि ये मूव कैसे करेगा, लेकिन अभी हम आपको बता दे रहे हैं। देखो यहाँ अरेंज एरिया में आना है और टेस्ट रैपिंग पे जाना है और इसको इन फ्रंट ऑफ टेस्ट कर देना है, ठीक। अब इन फ्रंट ऑफ टेस्ट क्यों करते हैं वो भी आगे सीखेंगे। हम इसको थोड़ा क्रॉप कर ले रहे हैं, है ना। क्रॉप पे क्लिक करेंगे, कह रहा कहाँ से क्रॉप करना है, हम करें यहाँ से क्रॉप करना है, लेफ्ट राइट अप डाउन, है ना। यहाँ से आप क्रॉप कर लो ठीक से, यहाँ से, ठीक। उसके बाद एंटर कर दो या फिर बाहर क्लिक कर दो। अब इसको कहाँ लगाना है आप वहाँ ले जाओ और इसको आप लगा दो। हम करें इस कोने पे मुझे अपना लोगो चाहिए, तो यहाँ पर आपका लोगो यहाँ पर देखो कितना बढ़िया दिखाई दे रहा है, ठीक। ऐसे आपका अगर फ़ोटो है, इंसर्ट मेनू जाओ, पिक्चर पे जाओ, आपका फ़ोटो अगर कोई है पिक्चर पे जाओ, तो हमारा फ़ोटो तो फिलहाल इसमें नहीं है। हम यहाँ से कोई, ये देखो बहुत बढ़िया कोई दुल्हन है, इसका ले रहे फ़ोटो, ये ले लिया और इंसर्ट कर दिए, है ना। यहाँ हम लोग दुल्हन का फ़ोटो लगाने वाले, टेस्ट रैपिंग इन फ्रंट ऑफ टेस्ट, है ना। अब इसको आपको जहाँ लगाना है वहाँ आप लगा दीजिए, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे लगा दो, फिर कर दो। आप मतलब जैसा डिजाइनिंग करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको मतलब मांगेगा कि आपको कौन सा फ़ोटो लगाना है, तो यहाँ से आप इंसर्ट करके लगा सकते हो। तो पिक्चर का काम यही है कि जो पिक्चर आपको लगाना उसमें वो आप यहाँ पर आइए और इंसर्ट करके लगा दीजिए। नेक्स्ट है क्लिप आर्ट। अब देखो पिक्चर तो आप जब सेव करके रखे रहेंगे, बना के रखेंगे तो वो शो होगा। क्लिप आर्ट में आपको MS वर्ड खुद प्रोवाइड करता है। कुछ ऐसे हैं मतलब बहुत सारे, मतलब हर एक चीज़ नहीं देगा फ़ोटो, लेकिन कुछ फ़ोटो ऐसे हैं जो ये खुद सेव करके रखता है अपने अंदर। तो हम यहाँ पर मान लो लिख दिए कंप्यूटर, यहाँ पर कंप्यूटर लिख दिए। अब यहाँ पर गो पे क्लिक करेंगे। जैसे गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको इस कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको ओपन मिल जा रहा है। देखो आप कह रहे हैं कि कौन सा, हम कह रहे हैं ये वाला ले लिए तो ये वाला आ गया, हम कह रहे हैं ये वाला ले लिए, ये वाला। आपको जो जो डॉक्यूमेंट यहाँ से चाहिए वहाँ पर ले लेंगे, है ना, ठीक है। उसके बाद इस पे आओ और इसको मतलब मूव कराने के लिए आपको पता है क्या करना है, टेस्ट रैपिंग इन फ्रंट ऑफ टेस्ट कर देना है, ठीक। तो ये आपका इधर उधर मूव करेगा, ठीक है। मान लो हम कह रहे हैं कंप्यूटर का नहीं चाहिए, हम कह रहे हैं ट्री का चाहिए, ट्री लिख देंगे, इंटर करेंगे, देखो ट्री से रिलेटेड ये आ गया, है ना। तो यहाँ से मतलब टाइगर लिख दे रहे हैं, टाइगर से देखो टाइगर आ गया यहाँ पर, है ना, टाइगर आ गया। तो आपको जिससे रिलेटेड आपको चाहिए वहाँ पर सर्च करो, तो जो एक MS वर्ड सेव करके रखे होगा पहले से वही आपको कुछ फ़ोटोज़ वहाँ आपको दे देगा उठा के, ठीक। तो आपको जब ज़रूरत पड़ेगी, जैसी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ से आप फ़ोटो ले लेंगे, ठीक है। फिलहाल हम इसको कट कर दें। तो क्लिप आर्ट का काम यही है। नेक्स्ट कह रहा शेप, तो इसमें आपको बहुत सारे शेप मिल जा रहे हैं। देखो ये लाइन शेप, ये एरो शेप, रेक्टेंगल बॉक्स, है ना, ये कर्सर ओवल वाला हो गया, राउंडेड रेक्टेंगल बॉक्स। तो आपको जो चाहिए वो ले लेंगे। जैसे रेक्टेंगल बॉक्स की ज़रूरत पड़ा कुछ, मतलब आपको फॉर्मेटिंग बनाना है, डिजाइनिंग बनाना है, ID कार्ड बनाने के लिए रेक्टेंगल बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है ना। जैसा ज़रूरत आपको पड़ेगा यहाँ से ले लेंगे। इसके अंदर जो भी कलर फिल करना है इसके अंदर ऐसे कलर फिल कर देंगे, देखो यहाँ पर आए, है ना। बाकी हम फॉर्मेट मेनू जब पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में सीखेंगे कैसा क्या यूज है इसका, ठीक है। फिलहाल इसे इसको ले लिए, इसके अंदर फिल कर दिए। हम करें नहीं चाहिए, फिर इंसर्ट मेनू पाए, शेप पे आए, या स्टार का चाहिए, स्टार का इसे पकड़ो, ड्रैग कर दो, इसका कलर ऐसा होना चाहिए, है ना। तो जैसा आपको करना वो ले लो। फिर नेक्स्ट मान लो इसी में देखो यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर आपको मिल जा रहा है दिल, है देखो हार्ट का मिल जा रहा है ना। तो ये हार्ट सब लोग खोजते रहते हैं, बहुत सारे लोगों को ज़रूरत रहता है हार्ट का, ठीक। तो आप ले लीजिए भाई। अब हार्ट में मान लो आप किसी का फ़ोटो लगाना चाह रहे हो, है ना, मान लो किसी का फ़ोटो लगाना चाह रहे हो तो राइट क्लिक करो, अपना ही फ़ोटो लगा दो। फिर आप जिसका भी फ़ोटो लगाना चाह रहे हो इसके ऊपर कर्सर रखो, 4 हेड एरो के साथ राइट क्लिक करो, फॉर्मेट ऑटो शेप पे जाओ और फिल इफेक्ट पे, देखो यहाँ फिल इफेक्ट पे जाओ और यहाँ पर आ जाओ पिक्चर पे, पिक्चर पे क्लिक करो, सेलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर पूछेगा कि आप कौन से फाइल में पिक्चर रखे हैं, तो हम करें पिक्चर फाइल में। अब यहाँ से किसका फ़ोटो लगाना चाह रहे हैं, तो चलो हम ये दुल्हन, बढ़िया से दुल्हन है, इसका लगाना चाह रहे हैं और इंसर्ट कर दिए, है ना। इंसर्ट करेंगे, अब देखो कितना बढ़िया लगेगी दुल्हन, है ना। देखो ये दिल में दुल्हन आ गई। अब किसकी दुल्हन है, दिल में आ गई भाई, आप लोग जानो, है नहीं। देखो कितना बढ़िया लग रहा है। अब इसका अगर और बढ़िया फॉर्मेटिंग करना है तो जो फॉर्मेट मेनू पढ़ेंगे तो बताएंगे कैसे। मान लो इसका बॉर्डर बनाना है रेड कलर से, तो रेड कलर से बॉर्डर बढ़ा दिए। इसका कोई बेट बढ़ाना है, मान लो यहाँ पर आए बेट बढ़ाना है तो बेट बढ़ा दो इसे, देखो है ना कितना प्यारा लग रहा है, ठीक। तो ऐसे आप लोग खुद से डिजाइनिंग करो। और शेप में और सारे हैं, आ जाओ यहाँ पर नीचे आ जाओ, देखो यहाँ पर रेक्टेंगल बॉक्स कह रहे हैं, क्या है, एक्सप्लोजिशन 2, और यहाँ पर मतलब अलग अलग रेक्टेंगल में मिल जा रहे हैं। ये ले लिए, हम इसको इसे ड्रैग कर दिए। यहाँ पर आपको एक येलो पॉइंटर मिलता है, देखो इसमें नहीं मिल रहा है, अब बता रहे हैं।
यहाँ पर आए और नीचे आ जाओ, यहाँ पर ले लो, है ना। तो कह रहा 24 ट्रेंगल, यहाँ पर 24 ट्रेंगल है, यहाँ पर 32 ट्रेंगल है ना। यहाँ पर हम कह रहे चलो 24 वाला ले लिए, 24 वाला इसे ड्रैग करेंगे, यहाँ पर ड्रैग किए, इसको हम एक कलर से फिल कर दिए। यहाँ आपको एक येलो पॉइंटर मिल रहा है, देखो यहाँ पे आपको एक येलो पॉइंटर छोटा सा मिला, इसको पकड़ो, अंदर ले जाओ। जैसे अंदर ले, ठीक है, इसमें देखो और है, और क्या दिखा रहे हैं, इंसर्ट मेनू पर आपको आना है, उसके बाद शेप में जाना है और यहाँ से नीचे आ जाओ। देखो क्या ट्रेंगल, 16 ट्रेंगल है, 24 ट्रेंगल है, 32 ट्रेंगल है। तो यहाँ से हम 32 ट्रेंगल वाला ले लिए, 24 वाला लिए हैं, इसको ऐसे ड्रैग कर दो। ट्रेंगल का मतलब यही है, जो एक ट्रेंगल, 2 ट्रेंगल, 3 ट्रेंगल, तो ये होता है। देखो यहाँ से आपको एक येलो पॉइंटर दिख रहा है, ये वाला, यहाँ पर आपको ऐसे में पकड़ना है और अंदर ड्रैग करना। जैसे आप अंदर ड्रैग करोगे, देखो कितना प्यारा शेप आपको बन गया। यहाँ पर देखो, इस पॉइंटर को बाहर ले जाओगे तो बाहर देखो, बाहर में ऐसा डिज़ाइन बन जाएगा, है ना। और बाहर ले जाओगे तो और दूसरे फॉर्म में बन गया, देखो ऐसे बन गया। तो यहाँ से आप अलग अलग शेप लो और अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग फॉर्मेटिंग यहाँ से आप बनाते रहो, ठीक है। आपके ऊपर है, जितना एक्सपेरिमेंट आप करोगे खुद के ऊपर, उतना बढ़िया आप रिजल्ट लाओगे, ठीक। तो शेप हो गया, आप अलग अलग शेप ले लो जैसी ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का क्या यूज है, मतलब स्मार्ट आर्ट आप यहाँ से एक डायग्राम बना सकते हो खुद के लिए। जैसे मान लो किसी टॉपिक के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, तो उसके बारे में आप यहाँ पर खूब बढ़िया से डायग्राम बना सकते हो। स्मार्ट आर्ट पे आओ और क्लिक करो, देखो आल, तो आल में मतलब सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पर सर्कल का आ जाएगा, प्रोसेस का आ जाएगा, है ना, लिस्ट का आ जाएगा, हेरिचली का आ जाएगा, रिलेशनशिप का, इसमें तो सब कुछ आ गया। हम कह रहे मुझे लिस्ट का चाहिए, तो यहाँ से लिस्ट का ले लिया। आप कह रहे हैं लिस्ट में कौन सा वाला चाहिए, हम कह रहे ये वाला लिस्ट चाहिए, और यहाँ से ओके कर दिए। तो जैसे ओके करेंगे तो ये लिस्ट वाला स्मार्ट आर्ट यहाँ पर आ गया, है ना। यहाँ पर लिस्ट वाला हमारे पास स्मार्ट आर्ट आ गया। तो यहाँ पर जिसके बारे, मान लो आपके पास फैमिली मेम्बर्स हैं और आप फैमिली मेम्बर्स का एक लिस्ट तैयार करना चाह रहे हैं बढ़िया डिजाइनिंग करके, तो जिसका यहाँ पर मतलब नाम लिखना है, यहाँ पर आप उस व्यक्ति को सेलेक्ट करो, क्लिक करोगे तो मान लो किसके बारे में लिखना है, तो यहाँ से आप उस व्यक्ति का फ़ोटो सेलेक्ट करोगे। तो मान लो यहाँ पर हम पहले सरस्वती जी का फ़ोटो ले लिए और इंसर्ट पे क्लिक कर दिए। अब सरस्वती जी का पहले यहाँ नाम रहेगा, है ना, सरस्वती जी ऐसे लिख दिए। अब इनके बारे में कुछ टॉपिक लिखना है तो लिख दो, लिखोगे ऐसे एंटर करोगे, ऑटोमेटिक को पॉइंट यहाँ से ऐड होता रहेगा, देखो एडजस्ट कर लेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। अब दूसरा लिखना है, किसके बारे में वो लिखना है। अब मान लो क्रोम ब्राउज़र के बारे में आपको एक लिस्ट तैयार करना है, तो इसे लिख लो, है ना। तो अब ये लिख दो क्रोम, है ना, क्रोम, उसके बारे में आप कुछ लिस्ट लिख दो। तो ऐसे आपको मतलब यहाँ से डायग्राम, मतलब आप कितना बढ़िया प्रेजेंटेशन यहाँ बना रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब मान लो आपको और लिस्ट चाहिए, जैसे 3 लिस्ट मिल रहा है, तो आप यहाँ पे कर्सर रखो और राइट क्लिक करो। उसके बाद आप ऐड शेप पे चले जाओ और ऐड शेप आफ्टर, 4 हो गया। फिर राइट क्लिक करो, ऐड शेप पे जाओ, ऐड शेप आफ्टर। देखो आफ्टर और बिफोर, आफ्टर मतलब बाद में ऐड होगा, बिफोर मतलब पहले ऐड होगा। मान लो हम कह रहे हैं क्रोम ब्राउज़र से पहले मुझे एक शेप चाहिए, राइट क्लिक करो, ऐड शेप पे जाओ और बिफोर कर दो, तो क्रोम ब्राउज़र से पहले आपको एक शेप यहाँ पर मिल गया, ठीक है। तो आप जैसा लिस्ट बनाना चाह रहे हैं यहाँ से पकड़ो, आप ऐसे इसको बढ़ा भी सकते हैं, देखो बढ़ रहा है ना। तो आपको जैसा बनाना वैसा यहाँ पर आप बना लो। फिलहाल इसको हम कट कर रहे हैं, यहाँ पर डिलीट करना पड़ेगा, ऐसे सेलेक्ट किया और डिलीट बटन प्रेस किया, डिलीट हो गया, ठीक है। फिर स्मार्ट आर्ट पे आए, लिस्ट का मिल गया, अलग अलग लिस्ट है, यहाँ से ले लो, आपको जैसी ज़रूरत पड़ रही है, ऐसा ज़रूरत पड़ रहा तो ऐसा ले लो, है ना। यहाँ पर देखो ये लिस्ट मिल गया, यहाँ से आपका फॉर्मेटिंग चेंज होगा, स्टाइल चेंज होगा। देखो यहाँ पर रखना ऐसा हो जा रहा है, यहाँ पर रखना ऐसा हो गया, यहाँ पर रखना ऐसा, मतलब जैसा आपको यहाँ पर चाहिए। चेंज कलर, मान लो कलर चेंज करना, उसी फॉर्मेट में रहकर चेंज, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक। फिलहाल कट कर दी। फिर इंसर्ट मेनू पे आए, स्मार्ट आर्ट पे आए, लिस्ट हो गया। अब कह रहा प्रोसेस, तो प्रोसेस में मतलब जैसे होता है कि एक के बाद ये होगा, पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। प्रोसेस मतलब किसी चीज़ का प्रोसेस, जैसे मान लो कह रहा हाउ टू स्टार्ट MS पेंट, MS वर्ड, तो मतलब स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट आपको क्लिक ये करना। तो इसमें से हम कोई ले रहे हैं, मान लो हम इसमें से ये वाला ले लिए और ओके कर दिए यहाँ से। तो मान लो हम कह रहे हैं हाउ टू स्टार्ट MS वर्ड, तो क्या करेंगे, प्रेस कीबोर्ड में विंडो +R बटन है ना, तो विन +R, है ना। पहला प्रेस, फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, हम प्रेस करेंगे विंडो +R, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, टाइप, है ना। यहाँ पर लिखेंगे टाइप, क्या लिखेंगे, बिन वर्ड, है ना, बिन वर्ड। उसके बाद फिर क्या करेंगे, क्लिक इंटर बटन या ओके, है ना, यही तो करेंगे, क्लिक इंटर कर दे रहे हैं, क्लिक इंटर, ये आपका MS वर्ड ओपन हो जाएगा। और स्टेप आपके पास मिल जा रहा तो राइट क्लिक करो, इसके ऊपर राइट क्लिक करो और ऐड शेप पे चले जाओ, आफ्टर,
4 हो गया। फिर राइट क्लिक करो, ऐड सेव आफ्टर, तो यहाँ से अलग अलग ऐसे ऐड होता हुआ चला जाएगा। ठीक, फिर यहाँ तक हो गया। इसको हम कह रहे हैं कट कर दे रहे हैं। आपको जैसी ज़रूरत प्रोसेस की ज़रूरत पड़े प्रोसेस का ले लो। और यहाँ पर आ जाओ, फिर से कह रहा है ना साइकिल का, कह रहा है साइकिल में, मतलब ये तो प्रोसेस था एक ऐसे चल रहा था, सीधे ऐसे जा रहा था, लेकिन ये प्रोसेस ऐसे राउंड होकर चलेगा, सर्कल के हिसाब से चलेगा। तो इसमें हमसे कह रहा है कौन सा लेना, हम कह रहे हैं फर्स्ट वाला ले रहे हैं इस बार भी। तो यहाँ पर आप ऐसा कुछ दिखा सकते हो जैसे किसी का जीवन चक्र के बारे में लिखना है ना, मनुष्य का जीवन चक्र, जन्म, उसके बाद फिर जैसे युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर मतलब मृत्यु, फिर मृत्यु के बाद फिर उसका जन्म, मतलब यहाँ पर कुछ भी। जैसे एक और ले सकते हो, देखो छोटे बच्चों के बुक में क्या रहता है, जैसे ये मतलब देने रहता है कि टाइगर इसको खाएगा, फिर ये इसको खाएगा। जैसे मान लो हम कह रहे हैं यहाँ पर एक टाइगर है, तो टाइगर किसको खा लेगा, तो टाइगर हम कह रहे हैं कि भेड़िए को खा लेगा, है ना। ये मान लो भेड़िए को खा लिया, भेड़िया किसको खा लेगी, मान लो भेड़िया सियार को खा लेगी, जयकाल को, है ना। तो यहाँ पर हम लिख दिए जयकाल को खा लेगी, यहाँ पर जयकाल को खा लेगी। अब ये जयकाल किसको खा लेगा, बकरी को खा लेगा, है ना। अब बकरी को मतलब गोट मान लो, बकरी खा लेगी। अब बकरी क्या खाएगी भाई, बकरी तो घास ओस खाती है, तो ग्रास। अब ग्रास टाइगर को तो नहीं खा पाएगा, तो मतलब यहाँ पर ऐसा प्रोसेस लेना है कि टाइगर इसको खाए और ये इसको खाए और ये इसको खाए और ये इसको खाए और यही टाइगर को भी खा जाए, है ना। तो ऐसा कोई प्रोसेस यहाँ पर आपको लेना है। ठीक, तो ये होता है हमारा सर्कल का, किसी का चक्र, जीवन चक्र के बारे में लिखना है ना। मतलब बुक में दिया रहता है, तो इसे आपको बनाने की ज़रूरत पड़ा तो ले लो और बना डालो। फिर इस पे आओ, साइकिल का हो गया, ऐसे हेरिचेरी का हो गया। यहाँ पर आप ले लो, जैसे बताएगा कि मतलब मान लो इस पे, चलो ये वाला ले लिया और ओके कर रहे हैं, दिखा दे रहे हैं बना के। यहाँ पर आगे अब ये कह रहा है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें मान लो यहाँ पर ले ले रहे हैं कोई, चलो ये वाला ले लिए, क्लिक किए और इसमें मान लो कंप्यूटर लिख ले रहे हैं, है ना। ऐसे आप कंप्यूटर लिख लिए, कंप्यूटर लिख लिए और यहाँ से क्लिक किए, हम कह रहे ये वाला भी मुझे नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला ले लिए, है ना, ये वाला ले लिए। अब यहाँ से हम कह रहे ये वाला मुझे फॉर्मेट, ये डिजाइनिंग है ना, अलग अलग डिज़ाइन, हम कह रहे ये वाला हो गया। तो जैसे आपको पूछ रहा है कि मतलब जैसे मान लो पूछ रहा है हाउ टू मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के प्रमुख भाग कितने, उसका डायग्राम बनाओ। तो आप यहाँ से ले लो, हम करें कंप्यूटर, तो 4 प्रकार के हैं मेन मुख्य पार्ट, तो इसको हम कट करना पड़ेगा। इसको कट, राइट क्लिक करो, इस पर राइट क्लिक करो और कट कर दो, इसको भी राइट क्लिक करो और कट कर दो। 2 मिल गया, फिर राइट क्लिक करो, ऐड सेव आफ्टर, 3 मिल गया, फिर राइट क्लिक करो, ऐड सेव आफ्टर, 4 हो गया। क्या क्या हो गया, CPU हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया और मॉनिटर हो गया। तो ये मुख्य भाग आपके 4 हो गए। ठीक है, तो यहाँ से आप एक डायग्राम बना सकते हैं हेरिचेली में। ऐसे आप बना लोगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, है ना। तो यहाँ से आप जैसा आपको ज़रूरत पड़ रहा है वैसे आप बना लीजिए। फिलहाल ये सब फॉर्मेटिंग करने के लिए है, इसको आप यहाँ से आओ फॉर्मेटिंग कर लो। कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप कलर चेंज कर लो, यहाँ से कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, हो गया, इतना क्लियर है। अब क्या सीख रहे हैं, इतना हो गया इंसर्ट मेनू में। अब सीख रहे हैं चार्ट बनाना। तो चार्ट मतलब होता है कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है, एक ग्राफ बनाना है ना। ग्राफ मतलब जैसे होता नहीं है कि मान लो अगर आपको वर्षा का ग्राफ बनाना हो कि कौन से मतलब 2025 में सबसे ज़्यादा वर्षा कौन से स्टेट में हुआ, कौन से मतलब देश में हुआ है ना, तो उसका एक ग्राफ आपको चाहिए। तो चलिए देख रहे हैं, चार्ट पे क्लिक किए, चार्ट पे क्लिक किया यहाँ पर। उसके बाद ये पूछ रहा कॉलम का चाहिए कि लाइन का चाहिए कि पी का चाहिए। हम पहले कॉलम का देख रहे हैं, तो कॉलम में अलग अलग फॉर्मेट आ रहा है। यहाँ कह रहा है कौन सा वाला चाहिए, हम कह रहे पहला वाला चाहिए और ओके कर दिए। आपको जैसा चाहिए वैसा ले लेना है। ये हमारे पास चार्ट आ गया। अब ये चार्ट कौन सा वाला चार्ट है, खाने वाला नहीं है जो वहाँ ठेला पे मिलता है नहीं। ये क्या है, हम लोगों को ग्राफ बनाने के लिए दे रहा है। ठीक, तो चलिए ये हमारा चार्ट आ गया और यहाँ से मेरा डाटा आ गया। तो आपको पहले ये डिसाइड करना कि कौन सा डाटा आप बनाएंगे। हम कह रहे चलो स्टूडेंट का डाटा बना ले रहे हैं, है ना, स्टूडेंट डाटा। तो यहाँ पर लिखेंगे नेम, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे उसके सब्जेक्ट का नाम, हिंदी, इंग्लिश, मान लीजिए मैथ, उसके बाद मान लो लिख लिए आर्ट, ऐसे लिख लिए। उसके बाद नेम, यहाँ अलग अलग स्टूडेंट का नाम, जैसे मान लो अजय, अमन, यहाँ पर मान लो करण, है ना, करण। उसके बाद मान लो जितेंद्र का नाम लिख दे रहे हैं, जितेंद्र। अभी हिंदी में कितना नंबर पाए हैं, हम कह रहे हैं 85 नंबर पाए हैं। और ये अमन कितना पाए हैं, 65 पाए हैं। ये 98 पाए हैं और ये 50 पाए हैं। अलग अलग देखो, जैसे यहाँ डाटा चेंज कर रहे हैं, यहाँ ग्राफ आपका ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। हम कह रहे हैं इंग्लिश में कितना पाए हैं, इंग्लिश में 40, 50, 55,
है ना। उसके बाद 48 ऐसे पाए हैं। मैथ में कितना पाए हैं? 65 पाए हैं, और इसमें 45 पाए हैं, इसमें 20 पाए हैं, 80 पाए हैं, है ना। अर्थ में कितना पाए हैं? 70 पाए हैं, और 90 पाए हैं, 60 पाए हैं, और 40 पाए हैं। तो ये अलग अलग ग्राफ यहाँ पर आपका देखो चार्ट कैसा बढ़ा है। इसको आप कट कर दो यहाँ से, इसको यहाँ से कट किए, ये आपका चार्ट यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर चार्ट आ गया। यहाँ से आप फॉर्मेटिंग इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये हो गया, ऐसे क्लिक करेंगे ये हो गया, है ना। देखो ये बता रहा अजय का, तो अजय का सबसे ज़्यादा ग्राफ क्या है? ये नीला वाला है। तो आप यहाँ पर आओ, देखो नीला वाला हिंदी है, यानी कि अजय हिंदी में सबसे ज़्यादा नंबर पाए हैं। अमन पीला वाला इनका ज़्यादा है, तो पीला वाला अमन का क्या है? आर्ट में सबसे ज़्यादा नंबर पाए हैं। और सबसे ज़्यादा किसका है? ये वाला नीला वाला किसका है? करण का है। तो नीला वाला क्या है? हिंदी है, यानी कि सबसे ज़्यादा नंबर करण को मिला है और हिंदी में मिला है। ठीक, तो ये होता है हमारा चार्ट और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। मान लो चेंज चार्ट टाइप, आपको चार्ट टाइप नहीं पसंद है तो यहाँ से आप आओ और चेंज कर लो। हम करें ये वाला लेना है, ओके कर दो, तो देखो ये सा आ गया यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर आप गए, कह रहा सेलेक्ट डाटा, तो जो आपका डाटा था, जो आपका डाटा यहाँ बना है, वो डाटा आपका फिर से यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ से अगर फिर से एडिट करना चाह रहे हो तो यहाँ से एडिट कर सकते हो। तो 80 मान लो 80 नहीं पाए हैं, हम करें ये 20 पाए हैं, है ना, तो यहाँ पर आप 20 लिख सकते हैं। ठीक, तो वहाँ पर 20 उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कट कर दिए, ये कहाँ चला गया मेरा टेबल, आ गया। ठीक, तो ये हो गया हमारा चार्ट का काम। ठीक है, तो आपको जैसा बनाना वैसा बना लो, राइट क्लिक किया और कट कर दिए। फिर चार्ट में और देखो, ऐसे लाइन का है, लाइन का ले लो, पी का है, पी का ले लो, अलग अलग है। जैसा देखो बार है, बार ले लो, एरिया में एरिया का ले लो, है ना। तो जैसी आपको ज़रूरत पड़ रही है उसे यहाँ पर ले लो। हम करें इस बार ले लें पी का ले लिए, तो पी में यहाँ पर आए, पी में क्लिक किए, नीचे आ जाओ थोड़ा सा, पी में क्लिक किए तो पी का ये हो गया। ये सब अलग अलग हो गए, तो हम करें चलो पी में हम करें ये वाला दिखाएंगे और ओके कर दिए, है ना, ओके कर दिए। अब ओके जैसे करेंगे तो यहाँ आपका चार्ट आ गया। तो मान लो हम यहाँ पर ले रहे हैं किसी व्यक्ति का सैलरी, नेम ले लिए और सैलरी ले लिए। सैलरी कह रहा कि किसका किसका सैलरी, हम कह रहे हैं अजय का, है ना, और मान लो करण का, उसके बाद मान लो अमन का, ऐसे लिख दो, कुछ भी लिख दो, और ये मान लो श्याम का, ऐसे हो गया श्याम। इनका सैलरी कितना हम करें? 25,000 रुपया है। इनका सैलरी हम करें 12,000 रुपया है। इनका सैलरी 32 और 4,000 रुपया है, अलग अलग। ठीक है, तो ये देखो पी का फॉर्मेट ऐसे से होगा। तो ये सैलरी वगैरह पे काम होगा, सेल्स वगैरह पे काम होगा, है ना। तो ये अलग अलग एरिया में अलग अलग चार्ट बनाए जाते हैं। तो जैसा आपको बनाना है, जैसी ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पर ले लो। ठीक है, कोई एडिट डाटा करना हो तो डाटा को एडिट कर लो। जैसे मान लो कुछ चेंजिंग करना है इसमें तो डाटा को एडिट कर सकते। जैसे अजय के जगह पे मान लो अमन करना है, अमर, तो अमर कर दो यहाँ पर, तो अमर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका एडिट डाटा और बार का। ठीक है, देखो यहाँ पर अमर हो गया। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ से फॉर्मेटिंग चेंज करना, फॉर्मेटिंग चेंज कर लो यहाँ से। ठीक, इतना हो गया क्लियर। ऐसे आप बनाओ, अलग अलग चार्ट बनाओ, लाइन बनाओ, कॉलम बनाओ। यहाँ पर कॉलम जो लिए थे अभी हम क्या देखे हैं, स्टूडेंट का मार्कशीट देखें। आप प्रोडक्शन देख लो कि कौन से स्टेट में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा वर्षा हुआ 2025 में, सबसे ज़्यादा गर्मी कौन से देश में पड़ रहा है ना, कितना कितना % गर्मी सब में पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सब आप यहाँ से बनाइए खुद से। ठीक, जहाँ डाउट हो आप वहाँ मुझे कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है बाबू, बस फिलहाल आज तक के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।